हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, पैरामिलिट्री फोर्स, एयर फोर्स, आर्मी और नेवी के कमांड और उनके मुख्यालय, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय, नेशनल हाईवे, ये सब हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और इन सभी टॉपिक से हर एग्जाम में एक एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इन तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामिलिट्री फोर्स देखेंगे और देखेंगे इसमें कि किस फोर्स की ड्यूटी किस जगह पे या किस बॉर्डर पे लगती है। ये है हमारा भारत और मैप में ही हम देखकर बताएंगे आपको कि किस बॉर्डर पर किसकी ड्यूटी लगती है। क्योंकि अगर हम मैप के जरिए कोई भी चीज याद करते हैं तो वो जल्दी और काफी लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। ये है चाइना बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी की ड्यूटी लगती है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये है नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की ड्यूटी लगती है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये है म्यांमार बॉर्डर। यहाँ पर असम राइफल की ड्यूटी लगती है। ये है पाकिस्तान का बॉर्डर और ये है बांग्लादेश का बॉर्डर। इन दोनों जगहों पर बीएसएफ की ड्यूटी लगती है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये है समुद्री सीमा। समुद्री सीमा पर आईसीजी की ड्यूटी लगती है। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। आंतरिक सुरक्षा यानी कि भारत के अंदर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इंडस्ट्रीज, बंदरगाह, टूरिस्ट प्लेस, इन सब जगहों के लिए सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यहाँ से हमने देख लिया किस फोर्स की ड्यूटी किस जगह पर लगती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन समुद्री सीमा यानी कि कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। बड़े लोगों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उनके समकक्ष के जो पद हैं, उनकी सेफ्टी के लिए एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगती है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए एसपीजी की ड्यूटी लगती है। तो हमने देख लिया कि किस फोर्स की ड्यूटी किस जगह या किस बॉर्डर पे लगती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम एयर फोर्स और उनके मुख्यालय देखेंगे। एयर फोर्स को 7 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं एयर फोर्स के 7 भाग यानी कि 7 कमांड कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है और उनके मुख्यालय क्या क्या है। तो पहला है पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड का मुख्यालय है मेघालय के शिलोंग में। दूसरा है पश्चिमी कमांड, जिसका मुख्यालय है दिल्ली। तीसरा है दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। चौथा है दक्षिण पश्चिम कमांड। इसका मुख्यालय है गुजरात के गांधीनगर में। पांचवा है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है प्रयागराज। छठवां है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है नागपुर। सातवां है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है बेंगलुरु। एयरफोर्स की ट्रेनिंग बेंगलोर में होती है। तो ये थे एयरफोर्स के 7 कमांड और उनके मुख्यालय। अब हम आर्मी यानी कि थल सेना के कमांड और उनके मुख्यालय देखेंगे। तो एयरफोर्स को 7 भागों में बांटा गया था और आर्मी को भी 7 भागों में ही बांटा गया है। एयरफोर्स के भी 7 कमांड है और आर्मी के भी 7 कमांड है। तो चलिए देखते हैं आर्मी के 7 कमांड कौन कौन से हैं। पहला है पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है और एयरफोर्स में पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ था? शिलोंग में। दूसरा है पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडीगढ़ और एयरफोर्स में कहाँ है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय? दिल्ली। तीसरा है उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर और एयरफोर्स में उत्तरी कमांड नहीं है। चौथा है दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पुणे और एयरफोर्स में दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। पांचवा है दक्षिण पश्चिम कमांड। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय है जयपुर और एयरफोर्स में दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर में। छठवां है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है लखनऊ और एयरफोर्स में सेंट्रल कमांड यानी मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। सातवां है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है शिमला और एयरफोर्स में ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है बेंगलुरु। तो ये थे आर्मी यानी कि थल सेना के कमांड और उनके मुख्यालय। अब हम नेवी के यानी कि नौसेना के कमांड और उनके मुख्यालय देखेंगे। एयरफोर्स और आर्मी के तो 7-7 कमांड है,
लेकिन नेवी के सिर्फ 3 कमांड है। तो चलिए देखते हैं नेवी के 3 कमांड कौन है और उनके मुख्यालय क्या है। पहला है पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापट्टनम। दूसरा है पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है मुंबई। तीसरा है दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है कोच्चि। ये थे नेवी के 3 कमांड और उनके मुख्यालय। यहाँ से हमने पैरामिलिट्री फोर्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ से हमने सब कुछ देख लिया जितना पैरामिलिट्री फोर्स में होता है। अब हम रेलवे जोन और उनके मुख्यालय देखेंगे। रेलवे के 18 जोन हैं और 70 डिवीजन है। जोन का नेतृत्व जीएम यानी कि जनरल मैनेजर करते हैं और डिवीजन का नेतृत्व डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी बेसिक नॉलेज ऐड की है। भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने की। पहली ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। अब हम रेलवे का 18 जोन और उनके मुख्यालय देखते हैं। यहाँ पे आप ये फिगर देखिए, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा 18 जोन कहाँ कहाँ पे है। हम 18 जोन डायरेक्शन से यानी कि दिशाओं से याद करेंगे। तो आप पूरब में देखिए, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता। पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है चर्चगेट मुंबई। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय है चेन्नई। हमने चारों दिशाओं में 4 जोन देख लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के मध्य के जोन देखेंगे। पूरब मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है प्रयागराज। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद लिखा है, लेकिन मैंने प्रयागराज बोल दिया, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इलाहाबाद पुराना नाम था, अभी चेंज हो गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इलाहाबाद आए तब भी वही है, प्रयागराज आए तब भी वही है। यहाँ से हमने 8 जोन कंप्लीट कर लिए। अब आगे के जोन देखते हैं। उत्तर पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय है गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है हुबली। दक्षिण पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर। उत्तर पूर्व सीमांत का मुख्यालय गुवाहाटी। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम और मेट्रो ट्रेन का मुख्यालय कोलकाता। यहाँ से हमारा भारतीय रेलवे जोन कंप्लीट हो गया। कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, एक तो मेट्रो का, दूसरा पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय और तीसरा कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय। ये तीनों मुख्यालय कोलकाता में ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको रेलवे जोन और उनके मुख्यालय याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे जोन, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेशनल हाईवे देखेंगे। सबसे पहले हम 2 बड़े हाईवे देखते हैं जो कि सबसे बड़े हैं, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर पूरा एक हाईवे है और उत्तर से दक्षिण तक पूरा एक हाईवे है। मैप में देखिए, जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये है पूरब पश्चिम गलियारा, ये है हाईवे। यह हाईवे असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक है। एग्जाम में सवाल पूछता है कि पूरब पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो आप उसका आंसर बताएंगे। अगर ऑप्शन में जैसे भी दिया हो, पोरबंदर सिलचर या सिलचर पोरबंदर करके, तो ये बताएंगे। जो रेड वाला हाईवे दिख रहा है, ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। ये उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा हाईवे है। एग्जाम में अक्सर सवाल पूछता है कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, ऑप्शन में देता है NH44, तो यही है वो NH44। उत्तर दक्षिण गलियारा को ही NH44 कहते हैं। ये दोनों हाईवे एक दूसरे को यूपी के झांसी में काटते हैं। ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। ये 2 सबसे लंबे हाईवे थे, इन्हें तो हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं छोटे हाईवे कि कौन सा हाईवे किस शहर को जोड़ता है। NH1 अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। NH1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं क्योंकि NH1 को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। NH1A अमृतसर को श्रीनगर से जोड़ता है। NH2 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। NH1 और NH2 को जोड़ने पर ग्रैंट रोड बन जाता है। NH3 आगरा और मुंबई को जोड़ता है। NH4 मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। NH5 कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। NH6 मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। NH7 वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH8 मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है।
NH2, NH4, NH5 और NH8 ये चारों हाईवे 4 शहर को जोड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटर में सबसे बड़ा हाईवे NH2 है और सबसे छोटा हाईवे NH4 है। अब सारे हाईवे कंप्लीट हो गए, 2 हाईवे और है जो कि NH9 और NH10 है। NH9 हाईवे पुणे को मछलीपट्टनम से जोड़ता है और NH10 हाईवे दिल्ली को फाजिल्का से जोड़ता है। राजमार्ग का जनक अशोक को कहा जाता है। इसको मुझे पहले ही बताना चाहिए था, कोई नहीं, बता दिए। यहाँ से हमारा नेशनल हाईवे भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।